खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये राखी वाले दिन का ब्लॉग है। मैंने कल एक वीडियो डाला था, वो राखी से मुहूर्त से पहले का था। उसके बाद में जब राखी बांधी तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को राखी बांधी थी, क्योंकि मम्मी ने बोला था पहले राम राखी लड्डू गोपाल को और देवताओं को बांधना, फिर उसके बाद में जो सूंड होते हैं वो जिमा देना। जो मैंने कल साथिया बनाए थे मेन गेट पर, उनके भोग लगाना होता है, तो उनको बोला जाता है कि सूंड जिमाना, मतलब शगुन की चीज़ें होती है। एनीवेज, फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाया और इन्होंने मुझे राखी का बहुत अच्छा नेक दिया, बहुत सारे पैसे दिए और ऑलरेडी ये मुझे बहुत चीज़ें दे चुके हैं, बहुत चीज़ें दे रहे हैं, तो इनसे तो मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। मतलब इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना होता है। ये मुझे हर चीज़ में हेल्प करते हैं, मुझे इतना ही चाहिए होता है। और फिर बाकी जो देव देवता थे उनके भी राखी बांधी और राम राखी सबकी राखी बांध के फिर मैं अपने भाइयों की राखी बांध रही थी। मैं अपने परिवार से आपको साथ साथ में मिलाती भी जा रही हूँ। कल मैंने आपको दादी से और पापा जी से मिलाया था। ये मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे छोटे हैं। मतलब हाइट बहुत लंबी लंबी है इनकी, लेकिन मुझसे एक साल छोटे। मुझसे 1 साल एक छोटा है, उससे भी 1-2 साल छोटा वाला छोटा है। तो ये मेरे 2 भाई हैं। एक की शॉप है जो मैंने आपको कल दिखाई थी वो, और एक अपना गवर्नमेंट टेंडर के हिसाब से LED बल्ब का वो बिज़नेस करता है। क्योंकि हम तीनों को ऐसे था कि जीजा आ जाएंगे शाम को, पर लेकिन वो नहीं आ पाए थे और मुहूर्त भी इस बार लेट था, तो उनको भी फिर फैमिली में सब जगह ससुराल में राखी बंधानी होती। तो मैं तो चलो वहाँ कानपुर से इधर आई थी, तो रास्ते में जयपुर रहता है, तो मैं राखी बांध के शाम तक चली जाऊँगी। लेकिन जीजा को ऐसा था कि मुहूर्त ही 1-2 बजे का था और फिर वो आते तो उनको बहुत लेट हो जाता। तो फिर उनकी फैमिली में भी नंद भाई साहब वो सब आए थे, तो लेट हो गया था, तो वो तो नहीं आ पाए थे और फिर मम्मी भी नहीं थे, तो हम तीनों थे। पापा जी थे, पर ऐसे सोच रहे थे कि आ जाते तो अच्छा रहता। चारों बहन भाई राखी बांधते साथ में और खाना खाते इंजॉय करते, लेकिन कोई नहीं। फिर जीजा बाद में आए थे, मैं उनकी पिक्चर्स यहाँ ऐड कर दूँगी। जीजा बाद में राखी बांधने आए थे 2 दिन बाद में शायद। मैं वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने आपको पता हो तो ऑलरेडी बताया था कि मेरे मामी ससुर जी बीमार चल रहे हैं, वो यहीं है कुचामन में, तो फिर सब गेस्ट भी हो जाते हैं, फिर काम भी होता है घर पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल रहा है और शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी। ना मेरे पास यहाँ ज़्यादा क्लिप्स है, मेरे पास जितनी होती है मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाती। ये मेरे दोनों भाइयों की मैंने राखी बांधी। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है वो मम्मी ने राखी पे करवाया था और दोनों भाइयों ने बहुत सारा नेक दे दिया। मतलब इन्होंने मुझे नेक की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग मेरे लिए बहुत चीज़ें करते हैं। अभी मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मैं इन दोनों की वजह से चला रही हूँ। आज मैं अगर यूट्यूब पे कहीं पहुँची हूँ तो मैं इन दोनों की वजह से पहुँची हूँ। आपके बना और मैं अगर यूट्यूब रिकॉर्ड करते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तब जब इन्होंने मुझे हर चीज़ ला के दी है, हर चीज़ मुझे बताई है, हर चीज़ में ये मेरी हेल्प करते हैं। बहुत जगह मैं अटक जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये मेरी हेल्प करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे व्यूज़ तक नहीं आते, तो ये मेरी हेल्प करते हैं। लैपटॉप देना, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे देना, इन्होंने मुझे सब चीज़ें दे दी कि जीजा आप बस बोल दो, अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग कर देंगे। मतलब मेरा जो बड़ा वाला भाई है जो साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो उसने भी मेरे को बहुत, उसके भी जितने भी शॉप पे लोग आते हैं वो सबको मेरे चैनल के बारे में बताता है। तो जितना ये लोग कर रहे हैं उतना शायद हर कोई नहीं कर पाता। अगर मैं फ़िलहाल किसी को बोलूँ कि मेरा प्रमोशन कर दो, और कोई भी किसी को बोलता है तो कोई नहीं करता, ठीक है। तो वो भाई होते हैं जो अपनी बहनों को कभी रोता हुआ नहीं देखते। अभी आज भी मैं बहुत उदास थी, मतलब मुझे रोना ही आ रहा था, तो फिर वो बोलता है कि जीजा इतने उदास क्यों हो, तो कि जीजा नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब क्या ही होगा, हम तो हैं तीनों, राखी बांध लेते हैं, जीजा आ जाएंगे दूसरे दिन। लेकिन क्योंकि दूसरे दिन तक मैं नहीं रुक रही थी, मुझे ऐसा था कि जीजा भी आ जाते तो राखी भी बांध देती और मिलना भी हो जाता। अब फ़िलहाल मैं फिर चली जाऊंगी, फिर वापस यहीं से कानपुर चली जाऊंगी, तो पता नहीं है कि वापस कब मिलूंगी, तो इसलिए फिर हम तीनों ने राखी बांधी। और क्योंकि मुहूर्त लेट का था और मुझे वापस ससुराल के लिए निकलना था, तो बहुत जल्दी निकली थी मैं। खाना तक नहीं खाया था मैंने पूरे दिन। फिर ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, हम तीनों भाई बहनों ने, और दादी सा ने ली थी, पापा जी के साथ ली थी 1-2 फ़ोटोज़। फिर इस टाइम मेरी तो किसी ने राखी नहीं बांधी थी, तो मैंने अपनी मूली की बांध के फिर दादी सा की धोख लगाई और फिर आशीर्वाद लेकर मैं बड़े पापा के यहाँ गई थी। बड़े पापा ने बुलाया था, मतलब बड़ी मम्मी ने फ़ोन किया था कि राखी बांधने घर पे आना। भाई साहब है, मेरे भतीजे भतीजी हैं,
तो मैं वहाँ पे राखी बांधने गई थी। ये मेरे बड़े पापा हैं, पापा जी से बड़े, मतलब मेरे पापा जी और चार भाई बहन हैं, एक बुआ सा और 3 भाई, जिनमें से एक बड़े पापा एक्सपायर हो गए जो सबसे बड़े थे। ये सेकंड नंबर के, एक मेरे पापा जी है। तो ये मेरे बड़े पापा की, मैं राखी बड़े पापा की नहीं बांधने गई थी, मैं भाई साहब और के बांधने गई थी, लेकिन बड़े पापा ने तलवार की राखी बंधानी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ में बांध दे और तलवार की राखी बांध दे, क्योंकि इनकी डॉटर है वो शाम को आने वाले थे। ये मेरे बड़े पापा, इनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और बड़े वाले बड़े पापा की भी 2 बेटे और 1 बेटी है। तो जीजा है तो वो शाम को आने वाले थे, तो इन्होंने बोला फ़िलहाल तुम मेरी बांध दे राखी। और बड़ी मम्मी नहीं थे, क्योंकि बड़ी मम्मी भी मम्मी की तरह 12 मास नहाते हैं, तो वो भी उनके साथ हरिद्वार गए हुए थे, तो वो बड़ी मम्मी और मम्मी तो नहीं थे, और बड़े पापा थे, उनकी राखी बांधी थी। ये मेरे सबसे छोटे वाले बड़े पापा हैं जो बांसवाड़ा रहते हैं। राजस्थान में जब भी राखी बांधी जाती है तो तलवार की भी राखी बांधी जाती है, क्योंकि उसको भी एक फैमिली की तरह माना जाता है। वो एक सबसे बड़ी प्रोटेक्टर होती है, इसलिए तलवार की राखी बांधी जाती है। मतलब जो क्षत्रिय होते हैं या राजपूत होते हैं या जो भी प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो पहले के प्रोटेक्टर्स थे, तो ये पहले की मान्यता है। ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशंस हैं हमारे यहाँ पे, रिचुअल्स होते हैं कि घर में जितने भी आपके पास वेपन्स वगैरह हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप चलो इंसान हो, आपके यहाँ पे वेपन्स वगैरह भी काम आते हैं, और पहले वही काम आते थे, तो ये हमारे से प्रोटेक्टर यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको भी राखी बांधी जाती है। मूली की राखी बांध दो आप, क्योंकि वो शगुनी मानी जाती है, तो मैं मूली की राखी बांध रही थी। अब बड़ी मम्मी नहीं थे, तो हमेशा ऐसे होता है कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा साथ में जोड़ी से राखी बंधवाते हैं, पर आज बड़ी मम्मी नहीं थे, तो फिर यहीं पे बस इनके तलवार के और बड़े पापा की राखी बांधी थी। मैं बड़े वाले बड़े पापा की भी जाती, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला उस दिन, तो ना तो मेरा जाना हुआ, टाइम भी इतना लेट हो गया था, मतलब 4:30 मेरे को यहीं बड़े पापा के यहाँ हो गए थे, और 5 बजे से वहाँ बस बंद होने वाली थी जयपुर से, और ससुराल जाना भी था, क्योंकि मामू सभी बीमार थे, मेरे मामेर ससुर जी, और जीजा और भी थे, तो उनको भी राखी बांधनी थी। हमारे यहाँ मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि मेरे ननद भाई साहब को हम लोग जीजा बोलते हैं, और जो उनके हस्बैंड होते हैं उनको जीजो साहब बोलते हैं। तो ये बड़े पापा की राखी बांधी थी, फिर इनके 2 बेटे थे, उनकी भी राखी बांधी थी। ये बड़े पापा के बड़े बेटे हैं, जो इनके 2 बच्चे हैं, एक बाईसा है और एक बना है, तो इनके 2 बच्चों की भी राखी बांधी थी, और भाभी सा है, तो ये चारों की पहले राखी बांधी थी। अब बीच में हम बुआ सा के भी गए थे, लेकिन बुआ सा के मेरे फूफू सा नहीं है, वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी एक बेटी है, तो वो जॉब में है, तो वो यहाँ नहीं थी, तो बस वहाँ प्रसाद, मतलब जो फूफू सा है उनका मंदिर बना हुआ है, तो उनके वहाँ प्रसाद चढ़ाया था, और फिर वहाँ बस इतने सा टाइम रुक गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, भागा दौड़ था, तो वहाँ की मेरे पास क्लिप नहीं है। अगली बार मैं जाऊँगी तो वहाँ की मैं कोई क्लिप लेके ज़रूर दिखाऊँगी। तो क्योंकि बुआ सा भी थोड़ी जल्दी में थे, उनको भी राखी बांधने जाना था, पापा जी और की भी बांधना था, बड़े पापा के यहाँ पे भी आना था। मेरी अगर राखी बांधी तो वो बांधती उनकी बेटी, लेकिन फिर वो नहीं थी, तो राखी बांधना तो नहीं हुआ, बस प्रसाद और चढ़ा के और फिर वापस आ गए थे। और ये बड़े पापा के छोटे वाले बेटे हैं जो बैंक में हैं, और ये भाभी सा हैं, फिर इनकी भी राखी बांधी। ये बहुत फ़नी है, मतलब ना मैंने इनको कभी गुस्सा करते हुए देखा है, ना मैंने कभी इनको चिल्लाते हुए देखा है, ना डांटते हुए देखा है। हमेशा मुझे ऐसे लगता है इंसान आता है चले जाता है, वो कोई बात नहीं, लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते हैं, सबके आते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी को भी हर टाइम खुश नहीं रहना होता, सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टेंशन होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको कुछ खो जाने का डर होता है, चोरी होने का डर होता है, जिसके पास नहीं होता उसको ये होता है कि मेरे को कोई पैसा दे दे थोड़ा सा। तो सबको अपने अपने स्ट्रगल्स दिखते हैं, सबको स्ट्रगल्स पता है, लेकिन सबके सामने उनको बोलने से या सबके सामने दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई आपकी हेल्प नहीं करता, ना आप किसी की कर पाते हो उतनी जितनी कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो किसी से एक्सपेक्ट तो करो ही मत, खुद खुश रहो लाइफ में। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस खुश रहो। ये मेरे भतीजे भतीजी हैं 2, जो बड़े वाले भाई साहब थे उनके बच्चे, और जो छोटे वाले भाई साहब थे उनके अभी नहीं हैं, उनकी शादी को शायद 4-5 साल हुए हैं। और ये 2 भतीजे भतीजी हैं, इनकी राखी बांधी थी। और मेरे भांजी भी हैं, जो जीजा हैं उनके 2 बच्चे हैं, ट्विंस है वो, लेकिन उनका नहीं आना हुआ था। मतलब अगर वो आते तो शायद मैं उनकी राखी बांधती, पर वो उन्होंने बोला था कि वो लेट आएंगे, और तब तक मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने ये भाभी सौरों के साथ राखी बांधी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी। और फिर 5 बजे बस थी, तो मैं वहाँ से निकल गई थी। अब क्योंकि शाम को 8-9 बजे तक मुहूर्त था,
और फिर बारिश का भी बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा था, तो ऐसे था कि टाइम पे पहुंच जाए तो फिर राखी बंधवा लेंगे वहाँ पे भी, क्योंकि जीजा भी वेट कर रहे थे, क्योंकि ये इकलौते भाई हैं और ऑब्वियस है अगर किसी का इकलौता भाई होगा तो वेट तो करती हैं उनकी बहनें। अभी मेरे भाई मेरा वेट कर रहे थे तो इनका भी वेट कर रही थी इनके जीजा। और तो फिर हम गाँव निकल गए थे कुछ आमन के लिए। फिर हम जयपुर से बस तो मिल गई थी। ऐसा था कि पता नहीं राखी वाले दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस दिन तो नहीं थी, उस बस में नहीं थी। एक्चुअली वो शायद लास्ट बस थी, इसकी वजह से। फिर घर पे पहुँचे, मेरी एक बुआ और सासू जी है, तो वो राखी बांधने घर आए थे, तो उनसे राखी बंधवाई थी। मतलब मेरे पापा जी और जो ससुर जी है और हैं वो लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो ये उनकी एक बहन राखी बांधने आए थे। मतलब जैसे बुआ सा होते हैं तो वो भतीजे और भतीजे की वाइफ को राखी बांधते हैं, तो वो राखी बांधने आए थे। ये मेरे छोटे वाले ननद भाई साहब, मेरे 3 ननद भाई साहब, जो तीनों इनसे बड़े हैं और मैं अकेली हूँ। तो ये छोटे वाले ननद भाई साहब ने राखी बांधी थी। ये बीच वाले हैं दूसरे नंबर के, मतलब तो बड़े, और जो सबसे बड़े हैं वो 25 या 26 को आएंगे, क्योंकि उनके बच्चों की स्कूल थी। तो बस इनसे राखी बंधवाई और फिर उसके बाद में मैंने खाना बनाया। लेट हो गया था ऑलरेडी में, क्योंकि मैं 7 सवा 7 बजे पहुँची थी। फिर राखी बंधाई, फिर खाना वाना बनाया, तो बहुत लेट हो गया। फिर साफ़ सफाई करके सो गई। मैं यहाँ के क्लिप्स कम डालूँगी, लेकिन मैं ज़रूर डालूँगी, आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाते रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि उसी से मेरे चैनल यूट्यूब पे रिकमेंड होता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।